हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम एक ऐसी मूवी के साथ आए हैं जो बहुत ही बेहतरीन मूवी है और YouTube में अवेलेबल है। प्लीज़ इस मूवी को YouTube में जाके देखें और कमेंट्स में बताएं कैसी लगी आपको ये मूवी। ये एक ऐसी फिल्म है जो शोर शराबे, मेलोड्रामा और कमर्शियल एलिमेंट से दूर रियल लाइफ की एक सटल और इंटीमेट कहानी को एक्सप्लोर करती है। ये फिल्म भारत के अर्बन लोअर मिडिल क्लास लाइफ और शादी के बाद के पर्सनल और इमोशनल चैलेंजेस को बड़ी ही सेंसिटिविटी के साथ प्रेजेंट करती है। ये कहानी मनु शुक्ला और उसकी नई दुल्हन लक्ष्मी के आसपास रिवॉल्व करती है। एक अरेंज्ड मैरिज जिसमें प्यार और फिजिकल कनेक्शन डेवलप करना इजी नहीं होता। इस फिल्म की कहानी मुंबई के एक कंजेस्टेड चौल में सेट है, जहां शुक्ला एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर अपने माँ बाप के साथ छोटी सी जगह में रहता है। शादी के तुरंत बाद उसकी पर्सनल जिंदगी में नए चैलेंजेस आते हैं, लैक ऑफ इंटीमेसी, लैक ऑफ प्रिवेसी और सोशल रिस्ट्रिक्शंस। शुक्ला और लक्ष्मी का रिश्ता उस ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ हस्बैंड वाइफ के बीच प्यार निभाना होता है पर उसे ओपनली एक्सप्रेस नहीं किया जाता। जब शुक्ला की शादी होती है तो वो इमोशनली और फिजिकली कंफ्यूज्ड है। उसे ना तो रोमांस का एक्सपीरियंस है, ना ही ये समझ कि वाइफ के साथ इंटीमेसी डेवलप कैसे की जाए। लक्ष्मी भी उतनी ही अनकंफर्टेबल है, जिसे हर वक्त ससुराल की ट्रेडिशंस और मर्यादा में बंधना पड़ता है। शुक्ला एक बहुत ही सिंपल और सादा व्यक्ति है, इंट्रोवर्ट, संस्कारी और थोड़ा सोशली ऑकवर्ड। अपने माँ बाप के साथ रहता हुआ ये इंसान हर छोटी बात में गाइडेंस लेता है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है उसके अंदर एक इमोशनल मैच्योरिटी दिखाई देती है। शुक्ला के कैरेक्टर में कॉन्ट्रडिक्शन है, एक तरफ वो ट्रेडिशन से बंधा है और दूसरी तरफ वो मॉडर्न इमोशनल कनेक्शन की तलाश में भी है। उसकी ग्रोथ की सबसे बड़ी निशानी ये है कि जब वो समझता है कि फिजिकल रिलेशनशिप सब कुछ नहीं होता, वाइफ के साथ इमोशनल कंफर्ट और ट्रस्ट बनाना भी बहुत जरूरी है। लक्ष्मी भी एक लेयर्ड कैरेक्टर है, शांत, स्लाइटली फियरफुल और रिस्ट्रेन्ड। लक्ष्मी को नए घर में एडजस्ट करने में मुश्किल लगता है, उसे कोई इमोशनल और सेक्सुअल गाइडेंस नहीं मिलती, लेकिन वो अपने तरीके से शुक्ला के साथ बॉन्ड बनाना चाहती है। जब शुक्ला की बहन घर लौट आती है, लक्ष्मी का पेशेंस और रेजिस्टेंस क्लियरली दिखाई देता है। फिल्म का सेंट्रल थीम ही ये है, क्या शादी के बाद एक न्यूली वेड जोड़ा अपने रिश्ते को डेवलप करने के लिए जरूरी प्रिवेसी पा सकता है। फिल्म बार बार दिखाती है कैसे क्रैम्प्ड चौल के माहौल, दूसरे लोगों के हमेशा इंटरफेरेंस और घर में जगह की कमी इमोशनल बॉन्डिंग में बाधा बन जाती है। ज्यादातर इंडियन सिनेमा में मेल कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटिंग होते हैं, लेकिन शुक्ला का कैरेक्टर वल्नरेबल, कंफ्यूज्ड और इमोशनली डिपेंडेंट है। ये एक रिफ्रेशिंग चेंज है जहां मेल कैरेक्टर्स अपने पर्सनल इवोल्यूशन के थ्रू गुजर रहे हैं। फिल्म सटली पेट्रियार्की को क्वेश्चन करती है, माँ का डोमिनेंस, बहन का रिटर्न और घर में लक्ष्मी का सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ये सब इस बात का संकेत है कि शादी के बाद भी महिलाओं को अपनी जगह के लिए लड़ना पड़ता है। लक्ष्मी कभी लाउड नहीं होती, लेकिन उसकी खामोशी ही उसकी रेजिस्टेंस बन जाती है। इस मूवी का कैमरा लैंग्वेज उसके इमोशंस को अच्छे से पोर्ट्रे करती है। स्टैटिक शॉट्स, कन्फाइंड स्पेसेस और लो लाइटिंग हर सीन में क्लॉस्ट्रोफोबिया क्रिएट करते हैं, जैसे हर जगह पर्सनल स्पेस की कमी हो। जब कपल थोड़ा सा प्राइवेट टाइम ढूंढता है तो कैमरा उनके एक्सप्रेशन पे टिकता है, बिना किसी लाउड म्यूजिक या डायलॉग्स के इमोशंस को कन्वे करता है। डायरेक्टर सिद्धार्थ ने मुंबई के चौल्स को एक कैरेक्टर के रूप में दिखाया है, एक ऐसी जगह जहां लोग बहुत हैं लेकिन कनेक्शंस कम है। वाइड शॉट से क्राउडेडनेस और क्लोजअप से इमोशंस हाईलाइट किए गए हैं। इस फिल्म के डायलॉग्स बहुत ही मिनिमल है और उसी में इसकी असली चार्म है। हर बात मुंह से कहना जरूरी नहीं और ये फिल्म इस प्रिंसिपल पे काम करती है। साउंड डिजाइन में भी सटलिटी रखी गई है, बैकग्राउंड स्कोर सॉफ्ट है जिससे रियल वर्ल्ड के एम्बिएंट साउंड डोमिनेट करती है। ये ऑथेंटिसिटी को बढ़ावा देती है। इस फिल्म के जरिए एक बड़े लेवल पे अर्बन इंडियन सोसाइटी पे कमेंट्री दी गई है। घर में जगह की कमी पर एक्सपेक्टेशंस ज्यादा, शादी के तुरंत बाद प्रिवेसी की उम्मीद एक लग्जरी है, नॉट अ राइट। फिल्म की पेस स्लो है लेकिन डेलिबरेटली हर सीन को टाइम दिया गया है कि वो अपना मूड स्टैब्लिश करे। ये उन लोगों के लिए हो सकता है थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो जो फास्ट पेस्ड एंटरटेनमेंट के आदी हैं, लेकिन जो व्यूअर रियल इमोशंस और डेप्थ को समझना चाहते हैं उनके लिए ये पेसिंग मीनिंगफुल है। मूवी की कोई ट्रेडिशनल क्लाइमैक्स या ट्विस्ट नहीं है, बल्कि ग्रेजुअल रियलाइजेशन और एक्सेप्टेंस ही इसका कंक्लूजन है। एक स्मॉल विक्ट्री जब कपल एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं, वही इस फिल्म का इमोशनल हाई पॉइंट है। साहर्ष कुमार शुक्ला ने मनु के रोल में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, ऑकवर्डनेस और आंखों की हेजिटेशन सब कुछ नेचुरल लगता है। लक्ष्मी का रोल निभाने वाली तानिया रजावत ने
ने भी सटल एक्टिंग से कैरेक्टर को जीवित बनाया है। सपोर्टिंग कास्ट भी ऑथेंटिक फील देती है, स्पेशली माँ और बहन के रोल्स। इस फिल्म का कंपैरिजन द लंच बॉक्स, मसान या कोर्ट जैसी मूवीज के साथ किया जा सकता है, जहाँ इमोशन सटल होते हैं और स्टोरी टेलिंग ग्राउंडेड। लेकिन लव एंड शुक्ला की यूनिकनेस ये है कि ये शादी के बाद के इनिशियल डिस्कम्फर्ट को एक्सप्लोर करती है, जो अक्सर इग्नोर किया जाता है। डायरेक्टर सिद्धार्था का विजन क्लियरली रियलिस्टिक और इमोशन ड्रिवन सिनेमा बनाने का था। उन्होंने किसी भी कमर्शियल ट्रोप का सहारा नहीं लिया, ना ओवर ड्रामेटिक सीन्स, ना आइटम सॉन्ग, ना अननेसेसरी प्लॉट ट्विस्ट। फिल्म का मैक्सिमम ड्रामा कैरेक्टर के अंदर का स्ट्रगल है, ना कि एक्सटर्नल वर्ल्ड से कॉन्फ्लिक्ट। उनका एक बड़ा डिसीजन ये भी था कि वो रिक्शा ड्राइवर के पर्सपेक्टिव से कहानियां बताएं, जो जनरली इग्नोर होता है। ये उन लोगों की कहानी है जो सिटी में काम करते हैं, लेकिन इमोशनल कंफर्ट उनके लिए लग्जरी बन जाता है। लव एंड शुक्ला एक डीपली पर्सनल, क्वाइटली रिवोल्यूशनरी और इमोशनली स्टिरिंग फिल्म है। ये उन टॉपिक्स को टच करती है जिनके बारे में जनरली लोग बोलते नहीं। इंटीमेसी की हेजिटेशन, प्रिवेसी की तलाश और शादी के इनिशियल दिनों के इमोशनल क्योस। मूवी न सिर्फ इमोशनल लेवल पे बल्कि सोसाइटियल और कल्चरल लेवल पे भी एक इम्पोर्टेंट मैसेज देती है। आज के टाइम पे जहां ओटीटी और मेन स्ट्रीम सिनेमा दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, लव एंड शुक्ला जैसी फिल्म्स जरूरी है जो हमें याद दिलाए कि असली स्टोरीज हमेशा ग्लैमर में नहीं बल्कि सिंप्लिसिटी में भी छुपी होती हैं। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कमेंट्स में बताएं आपको कैसी लगी इस मूवी की स्टोरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले इस चैनल को। बाय बाय।